आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th है ये, चैप्टर 7 एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहां पर जब ये ऑर्थोगोनैलिटी होती है किसी भी मैट्रिक्स की, तो ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज होता है। अगर इसको ए इनवर्स को 1/a लिख लें तो बराबर ए ट्रांसपोज होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर, ये 1 तो नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स है, ये आई होगा। तो यही हम अप्लाई करते हैं। अब ध्यान रखिए 1/3 जो है ये स्केलर है, तो इसको बाहर ही रखते हैं। तो यहां से 1/3 इसका मिलेगा, यहां से 1/3 इसका मिलेगा, मतलब 1/9 यहां आ गया। पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज, और यहां लिखेंगे हम ए। ए क्या हो गया जी, 1 1 2 2 1 -2 और x 2 और y। ट्रांसपोज में क्या लिखेंगे, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो ये 1 1 2 हो गया, ये आपका 2 1 -2 हो गया, और ये x 2 y हो गया। अब इसको ऐसे रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, आइडेंटिटी से इसको 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पे 9 × i हो गया। इसका मतलब अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे इक्वेट करेंगे। ये बराबर हो जाएगा आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9। ठीक है जी, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1 प्लस 2 2 4, 1 + 4 हो गया आपका। ये 1, हम पहले रो को कॉलम से कर रहे हैं। 1 × 1 1 प्लस 2 2 4, 4 + 1 5 5, और ये प्लस x², तो x² + 5 हो गया ये। अब इसको इससे कर रहे हैं, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3 3, और ये 2x, तो 2x + 3 हो गया ये। अब 1 × 2, ये आपका 1 × 2 2 हो गया, नहीं इसको 1 × 1 1 × 2 2, और ये 2 × -2 1 × 2 2 हो गया, 2 × -2 -4 हो गया, और x × y + xy हो गया। तो xy -2 हो गया जी। इसी तरीके से मैं बाकी सारी वैल्यू लिख दूं, ये सारी बाकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये xy -2 है। तो बिल्कुल ये चेक्ड वैल्यू है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x + 3 और 6, ये 2y। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कर लेंगे ना आप, 2y और y² + 8। चलिए साहब अब इक्वेट करते हैं। पहले देखते हैं ये वाला 6 = 9, ये तो यही गलत हो गया जी। 6 = 9 थोड़ी ना होता है, यही गलत हो गया। तो आप बोलोगे भाई ये कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम 1 2 और ट्रायल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2y = 0 है, तो अगर 2y = 0 है, मतलब इन दोनों को देखिए, तो y = 0 है, इससे तो y 0 मिल रहा है। अब x निकाल लेते हैं कहीं से, कोई x वाला है, ये x² + 5 वाला निकाल लेते हैं ये। तो x² + 5 = 9, तो x² बराबर हो जाएगा 9 - 5 यानी कि 4, x बराबर होगा +- 2। तो x इसमें +2 भी आ रहा है, x और x -2 भी आ रहा है, तो इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो 2 - 2। लेकिन इसके मल्टीपल सोल्यूशन बनेंगे जी। y² + 8 = 9 कर लीजिए, तो y² बराबर आपका 9 - 8 1 हो जाएगा, y बराबर +-1। अब इसके साथ इसके कॉम्बिनेशन लीजिए, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी नहीं है, इसलिए इतने मल्टीपल सोल्यूशन आ रहे हैं। तो अब सीधा बोलिए नन ऑफ दीज। ये मैट्रिक्स दिया है आपको, और आपको a × i + ba = 2a²। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप a² निकाल लेंगे। a मैट्रिक्स है, आपको a × a करना है, और वो डायरेक्ट ये आएगा। ठीक है जी, इस a² को यहाँ रखिए, यहाँ रख दिया गया ट्वाइस मल्टीप्लाई करके। तो इसका आपको सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ 2b, यहाँ 6, इस तरीके से आया है। b × a, इस मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। और a × i, तो ये तो खैर स्केलर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, a + b + 2 + 2a, तो ये आपका 3a + b + 2, 0 + 0 + 2b, ये 2b आ गया, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो फाइनल आएगा ना, ये नन ऑफ दीज है, क्योंकि इसमें है ही नहीं कोई। यहां पर ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको, एक ये और एक ये, और ये बेसिकली इन्वर्स है। ये बराबर इस मैट्रिक्स का दिया हुआ है, तो आपको बताना है और ए और बी क्या है। तो इसको ये देखिए, पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं, क्योंकि हमको
ये जो मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, ये इन्वर्स है बेसिकली, इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं पहले। इन्वर्स कैसे निकलेगा, मैं इसको पहले इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो 1 tan थीटा माइनस tan थीटा और ये 1। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे, इनको एक्सचेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1। इनका साइन चेंज कर दीजिए, इसका tan थीटा हो जाएगा, इसका माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट आ गया। डिवाइड करना है इसको डिटर्मिनेंट से, मतलब ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो गया ये tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, इसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये क्योंकि स्केलर मान के चलते हैं, उसको बाहर ले लेते हैं। 1/sec स्क्वायर थीटा यहाँ ले लीजिए, ये लीजिए 1 माइनस tan थीटा, ये tan थीटा यहाँ आएगा 1, मैंने ये ले लिया। अब ये जो आया यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा और 1। अब देखिए ये दोनों जो मैट्रिक्स है बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद जब इसके साथ नीचे आप सेक स्क्वायर थीटा लगाएंगे, मैं यही बता देता हूँ आपको। इसका मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। सेक स्क्वायर थीटा को आपको इसको नीचे लगा देना है, मतलब अंदर ले जाना है। तो आप जब ये देखेंगे तो यहाँ इसके इक्वेशन में देखिए, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको, और फिर नीचे सेक स्क्वायर थीटा लगा के ये चीज़ जो आएगी उसको देखिए। तो अब यहाँ से इक्वेट करिए, ए कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसी तरीके से बी क्या है आपका, बी इक्वेट कर लीजिए, ये बी हो गया आपका 2 tan थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, tan होता है साइन बाय कॉस, और ये sec होता है 1/cos। तो cos स्क्वायर ऊपर गया, ये sec स्क्वायर cos स्क्वायर था, ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर आया, तो साइन स्क्वायर हो गया ये। तो ए हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका 2 tan थीटा है, इसका 2 साइन बाय कॉस लिख दीजिए, इसको 1/cos स्क्वायर लिख दीजिए, cos स्क्वायर को ऊपर ले जा लीजिए, cos से कैंसिल कर दीजिए, 2 sin थीटा cos थीटा आएगा, 2 sin थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो ए हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पर ये वाला हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। इफ अ मैट्रिक्स ए सच दैट दिस इक्वल्स 0 ए इनवर्स, तो इसका तो डायरेक्ट निकलता है, हम सीधा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको करेंगे, इसको 3a³ प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i बराबर 0, और इसको भी ए इनवर्स से कर दीजिए, ये तो 0 ही आ जाएगा। 0 नहीं है, बेसिकली नल मैट्रिक्स है ये जी। यहाँ एक पावर कम कर दीजिए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये आपका 5i हो जाएगा, और ये ए इनवर्स आई हो जाएगा। ए इनवर्स आई को एक जगह ले लीजिए, बाकी को उधर ले लीजिए, तो ए इनवर्स आई तो ए इनवर्स ही रहेगा, बाकी इधर ले आइए, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i, 5i 5 के बराबर है, तो ये हो गया इसका उत्तर। कौन सा उत्तर है इसका, करना है आपको इस तरीके से है, ये पहला वाला उत्तर होगा इसका। इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स को कैसे लिख सकते हो, 1/a, है ना, इस पूरे का डिटर्मिनेंट, तो मतलब यही है कि 1/a डिटर्मिनेंट, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा है ये वाला उत्तर है इसका, ठीक है। करना आपको इस तरीके से। अब आपको दिया है ए, आपको ए रेज एन दिखाना है कि ये क्या होगा। तो इसमें देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं a लूं, ये 2 -1 3 -2, ये a है। अब a स्क्वायर निकालने के लिए आपको a डॉट a करना पड़ेगा, वही हम कर रहे हैं। ये a है, यहाँ पर भी a ले लीजिए, 2 -1 3 -2, देख लीजिए क्या आता है, 2 × 2 4 और -3, देखिए 2 2 4 और -3, फिर 2 × -1 -2, और ये
प्लस 2, 3 इंटू 2 6 और ये -6 और ये 3 इंटू -3 और ये प्लस 2 to the 4, तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये क्या आ गया जी, ए स्क्वायर आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो इसको हम ये सेफली कह सकते हैं कि उत्तर इसका जो बन रहा है वो है a की पावर n बराबर i, ये क्योंकि इवन पावर है तो आप क्या करेंगे 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए। अगर n इवन है 2 है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑड करेंगे, अगर ऑड करते हैं तो आप देखिएगा कि इसको मैं ये चाहूंगा कि ऑड मतलब क्या है कि a की पावर 1 भी तो यही हुआ ना, क्या आई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो केवल ये इवन नंबर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। If x, y, z are non-zero real numbers, then the inverse of matrix this is. तो इन्वर्स निकालेंगे इसका, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, a बराबर आई ए करते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं ना, या a बराबर ए आई करते हैं, यही हमारा तरीका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a लिख देंगे, ये होगा x 0 0 0 y 0 और 0 0 z, ये बराबर हो गया i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक, अब इसमें हमको ऐसा बनाना है कि यहाँ पर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें, तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो अपने आप ये इन्वर्स बनेगा, ये वाली चीज़ है ना, तभी तो आई आएगा, ये इन्वर्स होगा तभी ये से मल्टीप्लाई करके आई आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले में इस रो 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1/x से, रो 2 को कर दीजिए आप 1/y से, और रो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1/z से। तो ये क्या पूरा क्या बन जाएगा 1 0 0, ये बन जाएगा 0 1 0 और ये 0 0 1, ये तो आ गया जी आपका। लेकिन ये काम यहाँ पर भी होना है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x आएगा, यहाँ y से करेंगे तो 1/y आएगा, इसको z से करेंगे तो 1/z आ जाएगा। तो 1/x को क्या लिख सकते हो आप, इसको x इनवर्स लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो x इनवर्स 0 0, ये 0 ये y इनवर्स हो गया, और ये 0 0 ये z इनवर्स हो गया, तो ये इनवर्स हो गया, a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। देख लीजिए इनवर्स क्या है इसमें, यही है, ये पहला वाला वैल्यू है। चलिए साहब, ये बात हो गई आपके इस एक्सरसाइज की MCQ की। बहुत शुक्रिया।